आध्यात्म और धर्म में क्या अंतर और एकता है? देखिए, सवाल मैं दे रही हूं, सवाल ढूंढो। हम्म। चीजें सुनी हुई और हमारी ढूंढी हुई में थोड़ा सा अंतर होता है। और जो भाव होता है, जब हमारे ग्रंथों में वो लिखा जाता है, उसके शाब्दिक होते और हमारे अर्थ समझने में वहाँ इस प्रोसेस में थोड़ा डिफरेंस आता चला जाता है। चीज़ें वो जो लिखी हैं वो एकदम सही हैं, हम जो समझ रहे हैं वो भी सही है, लेकिन उसमें और भी कुछ भाव है, क्योंकि भाव को कोई भी शब्द पूरी तरीके से व्यक्त नहीं कर सकता। अनुभव को या भाव को कोई भी शब्द पूरी तरीके से व्यक्त नहीं कर सकता। ये केवल फील करने की और महसूस करने वाली चीज़ है। धर्म, धर्म केवल इंसानों को दिया गया, बाकी किसी प्रजाति में धर्म नहीं है। और इंसान ने भी धर्म का क्या किया, उसका इतना ज़्यादा यूटिलाइज किया कि उसमें भी प्रजातियां बना डाली, संप्रदाय बना दिए। केवल एकमात्र लक्ष्य जो है धर्म, स्वधर्म, स्वयं को जानो। आज मैं फिर उसी बात पे आऊंगी, वो ब्रह्मांड और पिंडे वाली जो भी बात है। आपको ब्रह्मांड को जानना है, पहले खुद को जानो। दो तरीके हैं, या तो ब्रह्मांड से शुरू करो या खुद से शुरू करो। डिपेंड करता है कि आप कर क्या रहे हो। ये कर्म है जिनकी व्याख्या आप ड्यूटीज में कर रहे हैं, नित्य कर्म। अब चलिए, आप नियत कर्म तो ये हो गए कि आप सामाजिक ड्यूटी, प्रोफेशनल ड्यूटी और पारिवारिक ड्यूटी, क्लियर, ये हो गई ड्यूटीज हमारी, ये कर्म हो गए। अब किसकी बात आती है? नित्य कर्म। नित्य कर्म कौन कौन से होते हैं? वो तो तुम चाहो ना चाहो तो भी करने पड़ेंगे, वो शरीर से रिलेटेड है। भाई, आपकी जो शरीर की आंतरिक सुरक्षा, सुरक्षा नहीं, वो सफाई, आंतरिक सफाई मलमूत्र द्वारा और बाह्य सफाई, उनकी देखभाल, ये सब तो नित्य कर्म है, ये भी आपको करने हैं। तो ये कहाँ जाएंगे? ये कर्म है। कर्म एक समय तक चलता है, उसके बाद में धर्म का एकमात्र उद्देश्य है खुद को जानो, स्वयं को जानो। जितने भी संप्रदाय हैं, ये सब लोग गए हैं, इनकी सबकी टेक्निक है। जो जिसने फॉलो कर ली वो उसके फॉलोअर बन गए, वो संप्रदाय बन गया। और ज़रूरी नहीं है कि पूरी एक स्टेप बाय स्टेप पूरी चीज़ को पूरा किया जाए। जिस स्टेप से आप अपने अंदर टर्न हो गए, वही टेक्निक आपके लिए कारगर है, चाहे वो अल्लाह की हो या ओम की हो। जो आप पर इफेक्टिव हो गई, जिसने वर्क कर दिया, जो आप बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो गए, अपने इनर से कनेक्ट हो गए, अपने इनर से कनेक्ट होकर के, क्योंकि जब हम आते हैं तो कुछ छूट जाता है हमारा, जिससे हम कट जाते हैं, वापस उससे हमें जुड़ना है। और वो हम अपने आप से जुड़ करके ही उससे जुड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि केवल शरीर के अंग नहीं चलते हैं, कुछ है जो सब चल रहा है। केवल हमारे अंदर ही ऊर्जा या प्राण नहीं है, बेजान चीजों में भी है, बस अंतर प्रतिशत का है, परसेंटेज का है। कोरोना फिर कह रहा है, स्वयं को जानो, अकेले में बैठ करके अपने ऊपर विचार करो, अपने शारीरिक, भावनात्मक
और आध्यात्मिक सारी गतिविधियों पर नजर रखो। अपना आत्मनिरीक्षण करो, स्वयं का निरीक्षण करो। लेकिन अभी भी लोग सोच रहे हैं कब ये बंद हो, कब हम बाहर निकलें, कब एक पार्टी कर लें। बार बार प्रकृति इस चीज को कह रही है। और ये जैसे कि सर की लैंग्वेज में ये भी एक संधि काल है जिसका यूज किया जा सकता है और बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। जब तक आप खुद से नहीं जुड़े, आपका अंदर का जो बाहर दिखता है ना, टीवी के पहले एंटीना लगता था, अपना एंटीना अपने से नहीं जुड़ा, अपनी फ्रीक्वेंसी ने खुद के लिए वर्क नहीं किया। क्योंकि हम सब लोग जितने जानते हैं वो सब ये कहते हैं कि कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि मेरे मन में ये बात आई और सडनली वो सही हो जाती है। होता है, ये सबके साथ हुआ है, ऐसा कोई नहीं है। ये चीज़ कहाँ से आ रही है? यानी कभी कभी तो हम सब कनेक्ट होते हैं, लेकिन उससे हर समय हमें कनेक्ट रहना है। हर समय कनेक्शन, कि हम उसकी कोडिंग डिकोडिंग, उसके संकेतों को समझ सकें, वहां तक पहुंचना है। और उसके लिए करना क्या होगा कि हमें अपनी जो कंडीशनिंग है वो हटानी होगी। बहुत भरा हुआ है हमारे अंदर। एक तो कई जन्मों के एक्सपीरियंस हैं, कुछ गतिविधि हमारी शरीर की ऑटोमेटिक होती हैं जो हम जन्म से सीख कर आए, कुछ हमें सिखा दी जाती हैं जो जन्म से सीख कर आए, वो जाने कब कब से सीख करके आए हैं, और कुछ बचपन से लेकर अब तक सिखा दी जाती हैं। और रही सही कमी किताबें पूरी कर देती हैं। अगर उन्हें मानो, बिल्कुल मानो, लेकिन कसौटी पर कस के। कोई बोल भी रहा है, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, कोई भी बोल रहा है, उसे जरूर जांचो। बिना जांचे किसी चीज को नहीं मानना, क्योंकि जब तक हमारा माइंड उस चीज को यस या ओके नहीं करेगा तो हम उसमें मिल पाएंगे, वर्क नहीं कर पाएंगे, हमारी लगन नहीं लगेगी। करके देखो, जानो। अब खासकर मैं अपना ये उद्देश्य क्या है इस चीज का, कि मैं ये सब काम क्यों कर रही हूँ, मेरा केवल एक यही उद्देश्य है कि हम सब कनेक्ट हों अपने आप से। आज कोई समस्या होती है, कोई ज़्यादा बड़ी, छोटी मोटी तो हम इतने परिपक्व हो चुके हैं कि खुद ही हैंडल कर लेते हैं, लेकिन जब भी कोई बड़ी समस्या लाइफ में पहले आई या बाद में आई, बहुत भटके हैं सब। कैसे भी हमें इस समस्या से निजात मिल जाए, इसका कोई वो हो, पता चले कैसे ये सही हो। और हम उसे, वो तो सही होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसे अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, जो हमें अच्छा लगता है। तो इसका उद्देश्य केवल यही है। मैंने जो चीज़ें सीखी वो मैं नहीं सिखा रही हूँ, क्योंकि वो बहुत आराम की चीज़ें हैं और अच्छी चीज़ें हैं। लोग पूरी तरह से भौतिकता की तरफ भागेंगे। अगर मैं किसी को पास्ट लाइफ में ले जाऊं, वो क्यों जाना चाह रहा है? क्योंकि उसकी इच्छा है पास्ट को यहाँ से जोड़ करके उसको करना क्या है, कुल मिलाकर उसको ये जीवन अच्छा करना है। ये जीवन मतलब भौतिक जीवन। ये जीवन हमारे लिए, जिसमें हम 3 घंटे की मूवी देखते हैं, उस तरीके से ये जीवन है हमारे लिए। पर इसमें भी हम, और ये कुछ चीज़ें तो बिल्कुल सेट हैं और कुछ हमारे हाथ में हैं। सेट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे। यहाँ तक कि हमारा जन्म भी हमारे हाथ में है, वो एक अलग बात है। लेकिन हम केवल ये जानते हैं कि हमने वो नहीं जाना, हमारा जन्म हो गया, ठीक है। उसके बाद की बहुत कुछ घटनाएं हमारे हाथ में हैं और मैक्सिमम हमारे हाथ में है।